आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिस पर एक औरत के कत्ल का इल्ज़ाम तो है और उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया है, उसे जेल भी हो गई है, लेकिन वो लगातार एक ही बात बार बार कहे जा रहा है कि उसने उस औरत का कत्ल नहीं किया है। जबकि मज़ेदार बात यह है कि कत्ल का इनकार करने के बाद भी वो अदालत से खुद के लिए सजाए मौत मांग रहा है। आखिर कौन है ये आदमी जो खुद को बेगुनाह कहते हुए भी अपने लिए मौत मांग रहा है? कौन थी वो औरत जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में ये इंसान जेल में बंद है? चलिए आपको पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। पुणे शहर के लोहे गांव का रहने वाला एक लड़का था, नाम था संतोष और पेशा था आर्किटेक्ट, जो दुकानों और मकानों के नक्शे बनाते हैं। उसी के साथ एक औरत काम करती थी जो 32 साल की थी और संतोष के साथ ही काम करती थी। औरत का नाम था वैशाली और वो शादीशुदा थी, लेकिन इसके बावजूद उसका संतोष के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन वैशाली के पति को उसके और संतोष के अफेयर के बारे में पता चल गया। उसने वैशाली को समझाया और संतोष के ऑफिस में काम करने से मना किया, लेकिन वैशाली नहीं मानी और संतोष के साथ ही काम करती रही। उसके पति ने ज़्यादा सख्ती की तो वैशाली ने संतोष की कंपनी छोड़ दी और कहीं और काम करने लगी, लेकिन उसने संतोष से मिलना जुलना जारी रखा। जब वैशाली के पति को इस बात का पता चला तो उसने वैशाली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वैशाली पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। वो खुलेआम संतोष के साथ घूमने फिरने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि संतोष उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि वो भी शादीशुदा था और उसका अपना परिवार था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और इन दोनों का रिश्ता भी ऐसे ही परवान चढ़ता चला गया। एक दिन वैशाली ने संतोष से कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहती है। ये सुनते ही संतोष के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उसको ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वैशाली उससे ऐसी मांग भी कर सकती है। उसने वैशाली को टाल दिया, लेकिन वैशाली जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि तुम अपनी बीवी को छोड़ो और मुझसे शादी करो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच रोज़ रोज़ बहस और लड़ाई झगड़े तक रहने लगे और इन सब चीज़ों से तंग आकर एक दिन संतोष ने वैशाली को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। संतोष का प्लान ऐसा था कि आम पुलिस तो क्या, सीबीआई, सीबीसीआईडी और यहाँ तक कि आईबी भी उसके प्लान के सामने फेल हो गई थी। उसने वैशाली के कत्ल का प्लान बनाया, लेकिन इसका यह प्लान कोई कच्चा प्लान नहीं था, बल्कि फुल प्रूफ प्लान इसने तैयार किया था। इसके लिए इसने वैशाली के कत्ल से 2 महीने पहले ही पुणे से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में कुछ ज़मीन खरीदी और वहां पर एक फार्म हाउस बना लिया। यह ज़मीन आबादी से काफ़ी दूर थी। इसने इस फार्म हाउस में काम कर रहे मजदूरों से कहा कि बाथरूम छोड़कर सभी जगहों पर टाइल्स लगानी है। जब मजदूरों ने यह काम पूरा कर दिया तो 10 अगस्त 2010 को संतोष वैशाली को लेकर फार्म हाउस पर आया। यहाँ पर इसने ड्रिंक के अंदर नींद की गोलियां मिलाकर वैशाली को पिला दी, जिससे वैशाली बेहोश हो गई। इसके बाद संतोष ने रस्सी से वैशाली का गला घोंटा और बाथरूम का जो हिस्सा इसने मजदूरों से छुड़वा दिया था, वहां पर एक गड्ढा खोदकर इसने वैशाली को वहां पर दबा दिया। इसकी प्लानिंग यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद इसने प्लान का दूसरा पार्ट प्ले किया। इसने वैशाली का फ़ोन अपनी कंपनी के एक कर्मचारी को दिया और उससे कहा कि वैशाली के परिवार वालों को ये मैसेज कर दे कि उसे एड्स हो गया है। इसी के चलते वो अपने परिवार से कहीं दूर जा रही है, कोई उसे ढूंढने की कोशिश न करे। कंपनी के कर्मचारी ने संतोष के कहने पर यह मैसेज किया और इसके बाद उसने वैशाली का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने संतोष के ही कहने पर सिम मोबाइल में से निकाला और उसे तोड़कर फेंक दिया। दूसरी तरफ जब वैशाली के घर वालों ने मैसेज देखा तो वो परेशान हो उठे। 4 दिनों तक वैशाली का कुछ पता नहीं चला। जब 4 दिनों तक भी वैशाली वापस नहीं आई तो परिवार के लोगों ने पुलिस स्टेशन में वैशाली की गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस ने भी वैशाली की तलाश की, लेकिन वैशाली का कुछ पता नहीं चल पाया। दरअसल संतोष ने वैशाली से बात करने के लिए 2 सिम खरीदे थे। एक वो सिम था जो वैशाली के पास था, जिसको संतोष के कहने पर उसके ऑफिस के कर्मचारी ने तोड़कर फेंक दिया था,
और दूसरा सिम संतोष के मोबाइल में अभी भी एक्टिव था और संतोष ने यहीं पर गलती कर दी। उसने प्लान अच्छा बनाया था, उसके इस प्लान का शायद किसी को पता भी नहीं चल पाता, मगर कहते हैं कि अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, अपराधी आखिर अपराधी ही होता है। वो कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठता है और यही गलती संतोष ने भी कर दी। उसने अपने फ़ोन का सिम नहीं निकाला। पुलिस ने जब वैशाली की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो सबसे ज़्यादा बात उसी नंबर पर हुई थी जो संतोष के मोबाइल में मौजूद था और जिसको निकालकर तोड़ना संतोष भूल गया था। पुलिस ने पता लगा लिया कि यह संतोष का ही नंबर है। इसके बाद पुलिस ने संतोष की 4 दिनों की लोकेशन निकलवाई तो उसकी एक लोकेशन उसके फार्म हाउस की मिली और वही सेम लोकेशन वैशाली की भी थी। बस पुलिस के हाथ सबूत लग चुका था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो पुलिस को लेकर उस फार्म हाउस पर गया जहां पर उसने वैशाली को मारने के बाद गाड़ दिया था। पुलिस की मौजूदगी में वैशाली का शव वहां से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने संतोष को कोर्ट के सामने पेश किया जहां पर संतोष इस बात से मुकर गया कि उसने वैशाली को मारा है, जबकि 35 गवाह उसके खिलाफ थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि संतोष ने ही वैशाली का कत्ल किया है। लेकिन कोर्ट में संतोष अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताता रहा और यही कहता रहा कि उसने वैशाली को नहीं मारा है। जब कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो कोर्ट ने उससे पूछा कि उसे कुछ कहना है। तब भी उसने यही कहा कि मैं अपने आप को दोषी ठहराए जाने के फैसले को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं बेगुनाह हूं, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जो सबूत हैं वो सब झूठे और बेबुनियाद हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि मुझे मौत की सजा दी जाए। जब जज ने उससे पूछा कि जब तुम बेगुनाह हो तो मौत की सजा क्यों मांग रहे हो, तो यहां भी संतोष ने खेल खेल दिया। उसने जज से कहा कि अगर वो उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं तो उसका केस हाई कोर्ट में देर से सुना जाएगा, जबकि अगर वो उसे मौत की सजा सुना देते हैं तो हाई कोर्ट में उसका केस जल्द से जल्द आ जाएगा और वो वहां पर अपनी बेगुनाही साबित कर देगा। जज साहब के साथ साथ वहां मौजूद लोग भी उसकी चालाकी देखकर दंग रह गए। उसकी इस अपील के बाद भी कोर्ट ने उसे वैशाली के कत्ल का आरोपी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अब संतोष अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो ये थी एक ऐसे चालाक मुजरिम की कहानी जिसने जुर्म करने में भले ही अपनी सारी होशियारी दिखा दी हो, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।